दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक सबसे बेस्ट कैप्टन है। मुंबई की जीत के बाद अब नताशा ने अपने पति पर खुलकर लुटाया है प्यार। तो केवल यही नहीं, अब तो कुणाल पांड्या ने भी अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद हार्दिक पांड्या को याद करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिनके सुनकर सच में आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर कैसे हार्दिक की कप्तानी पर फिदा हुए नताशा और कुणाल, ऐसा क्या कुछ कहा इन दोनों ने जिनके बयान में देखते देखते भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक और रोहित में कौन सबसे बेस्ट कैप्टन है? तो अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुपर संडे का दिन पांड्या फैमिली के घर में खुशियों का सौगात लेकर आया। जी हाँ, जहाँ एक तरफ छोटा भाई अपनी टीम को जीत दिला ले गया, वहीं छोटा भाई अपनी टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो बन गया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या IPL 2024 का भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा ट्रोल करने वाले क्रिकेटर बन चुके थे। इसके अलावा उन पर नफरत बढ़ती जा रही थी। उनके कप्तानी में मुंबई ने एक के बाद एक 3 मैच हारे थे और वह सिलसिला आखिरकार खत्म हो चुका है और हार्दिक के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जहां सुपर संडे के पहले मैच में मुंबई इंडियंस की क्रिकेट टीम ने सबसे पहले 234 रन बनाए। दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद पर 39 रन का बखूबी योगदान दिया। तो फिर उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराकर आखिरकार मुंबई ने IPL 2024 की पहली जीत अपने नाम कर ली। फिर शाम में बड़े भाई कुणाल पांड्या अपनी टीम लखनऊ को लेकर गुजरात के खिलाफ उतरे थे। लखनऊ की टीम मुश्किल से केवल 163 रन बना पाई, जिसका पीछा करते हुए गुजरात टीम को रोक पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगा कि गुजरात 15 ओवर में जीत जाएगी, लेकिन सलाह में कुणाल पांड्या को इस गेंदबाज ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि उसके आगे गुजरात का पूरा बल्लेबाजी क्रमतास के पत्तों की तरह बिखर गया। कुणाल ने के बाद 3 सफलताएं हासिल की और 4 ओवर में केवल 11 रन देकर 3 बड़े विकल्प हासिल कर लिए और अपनी टीम को जीत के सबसे बड़े हीरो बने। उनकी वजह से ही लखनऊ गुजरात को हराने में कामयाब हो पाई है। यानी कि संडे का दिन तो इन दोनों भाइयों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इसके बाद उनकी पत्नियों का भी खुश होना बनता ही था, लेकिन जहां एक तरफ हार्दिक की पत्नी नताशा जश्न मना रही थी, कुणाल पांड्या ने भी जब अपने छोटे भाई को याद करते हुए एक ऐसा बयान कर देने वाला भावुक बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी शायद अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, नताशा ने कहा, फाइनली वह दिन आ गया जब हार्दिक को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। वेल डन हार्दिक, हमेशा से आप मेरे काबिलियत थी और हमेशा से आप बेस्ट खिलाड़ी थे अपनी टीम में, और आज वह पूरी दुनिया मान चुकी है। आपकी वजह से मुंबई एक मुकाबला जीती है और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह केवल शुरुआत है। रोहित भैया से आपने जितना कुछ सीखा है वह सब आपके व्यक्तित्व और कप्तानी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन रोहित भैया से बेस्ट कैप्टन बनेंगे और मुंबई को बहुत आगे ले जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई लव यू सो मच। तो दोस्तों, केवल यही नहीं, अब तो कुणाल पांड्या ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम जीत गए। 163 रन डिफेंड करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें भरोसा था कि हम ये कर सकते हैं। मैंने केवल अपनी लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी के दिमाग में खेलता रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी खुशी तो उस समय दोगुनी हो गई जब मैंने सुना कि हार्दिक की मुंबई को जीत दिला पाया है, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उससे इतना भला बुरा कह रहे थे। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने उसे काफ़ी कुछ समझाया, वह भले ही अपनी उदासी न दिखा पा रहा हो, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा था। अब मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वह मुंबई को बहुत आगे तक ले जाएगा। मैं फाइनल में उसके खिलाफ खेलना चाहूँगा। बचपन में उसने जितनी मेहनत की है उतनी तो मैंने कभी नहीं की है। मुझे उम्मीद है हम साथ में फाइनल खेलेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो कुणाल पांड्या ने अपने छोटे भाई की तारीफ करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, हार्दिक और कुणाल पांड्या में कौन अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा पाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे उड़ गई दिल्ली कैपिटल। पहले बल्लेबाजों ने उड़ाए दिल्ली के बरकच्चे, तो फिर गेंदबाजों के आगे टूट गई दिल्ली टीम की कमर। तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर ईशान डेविड और रोमारियो शेफर्ड की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे दिल्ली ने टेके घुटने। आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का अपना खाता अपनी उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है IPL 2024 मुंबई इंडियंस क्या अभी भी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, IPL का सबसे खतरनाक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। टॉस दिल्ली ने जीता, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई को आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मैदान पर उतरते ही मुंबई के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक रोहित शर्मा ने कई चौके लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो प्रचंड रूप अपना चुके थे। खलील अहमद से लेकर ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और आते उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित अर्धशतक लगाने से चूक गए। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर किशन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन वो ऑरेंज नॉर्जे
के शिकार हो गए। मुंबई इंडियंस को 81 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ईशान किशन लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, और इस बार उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन को अपना शिकार बनाया। मुंबई इंडियंस को 111 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ईशान किशन भी 23 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए, लेकिन ये कुछ भी खास नहीं कर पाए। 6 रन बनाकर केवल पवेलियन लौट गए, यानी मुंबई इंडियंस का 121 रनों पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मुंबई के खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपनी टीम को 15 ओवर में 136 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया था। टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए रिचर्डसन। इनका स्वागत इस बार टिम डेविड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड का भी बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए अरिंज नॉर्जे ने। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक और टिम डेविड के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। वहीं हार्दिक पांड्या 33 गेंद में गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियन के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे। टिम डेविड का साथ देने के लिए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं टिम डेविड मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए अरिंज नॉर्जे। इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने उनका जमकर धुनाई कर दी। पहली गेंद पर रोमारियो ने शानदार चौका जड़ा, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश रोमारियो कर रहे थे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और लगातार 3 छक्के जड़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को उन्होंने सीधा करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी रोमारियो ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 32 रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 234 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के 2 ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कॉर्जिया और दूसरी उनकी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद मुंबई के गेंदबाजों ने वापसी शानदार की और केवल 1 रन दिया, यानी कि दिल्ली कैपिटल ने अपने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए आकाश माधवाल बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को एक रन से तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी वार्नर ने 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 15 रन बन पाया था। मुंबई इंडियंस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। मुंबई के लिए चौथा ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन उनकी गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक छक्का जड़ा, लेकिन उसी की अगली गेंद पर 2 मारियो शेफर्ड डेविड वार्नर से बदला लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वार्नर अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरेल। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 24 रन ही बन पाया और 1 विकेट भी गंवा चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाश माधवाल, लेकिन दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में केवल 33 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर केवल 46 रन 1 विकेट पर बन पाया था। पृथ्वी शॉ 22 गेंद में 4 शानदार चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं उनका साथ अभिषेक 6 गेंद में 8 रन बनाकर दे रहे थे। इन दोनों के बाद भी दिल्ली के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए, लेकिन दिल्ली की घातक गेंदबाजों के आगे कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के बल्लेबाजों ने मिलकर पलटने की पूरी कोशिश की, मगर मुंबई ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ आईपीएल की पहली जीत भी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 में आज मुंबई इंडियंस की टीम का जबरदस्त कमबैक होता नजर आया। वानखेड़े के मैदान में आज भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के आगे जब मुंबई की टीम मैदान में उतरी ना,
तो शुरुआत ताबड़तोड़ करने वाले रोहित शर्मा ही थे। मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 227 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के लगाकर 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और यकीन मानिए, ईशान किशन भी आज उनके साथ पूरी जुगलबंदी लड़ा रहे थे। हर दूसरी गेंद पर चौका, हर दूसरी गेंद पर छक्का। हर एक बड़ा गेंदबाज दिल्ली का सर पकड़कर रो रहा था, क्योंकि दोस्तों जहां खलील अहमद, ईशान शर्मा, रिचर्डसन, अक्षर पटेल ये सब के सब बर्बाद हो रहे थे। ईशान किशन ने भी 23 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर 42 रन बनाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था जब मुंबई की कहानी पर फुल स्टॉप सा लग गया। रोहित शर्मा तो आउट हुए ही दोस्तों, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 0 पर आउट हो गए टक पर, और तिलक वर्मा जिससे सबको ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, वो खिलाड़ी 6 रन पर जब खलील की गेंद पर आउट हुआ ना, तब सन्नाटा छा गया था मैदान में, क्योंकि जिस मुंबई की टीम की रफ्तार भरी बल्लेबाजी हो रही थी, अब उसके 121 पर 4 विकेट होने के बाद 15वें ओवर तक कुछ खास हुआ नहीं था।